बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रुस्तम मुखातब हूँ आपसे, फोकल पर्सन क्वालिटी एनहांसमेंट सेल, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हवेलिया। आज की इस शॉर्ट वीडियो में जो 15 मिनट पे बेस करती है, मैं रिवाइज वर्कलोड पॉलिसी एंड रिम्यूनरेशन रेट्स के ऊपर बात करूँगा। चूँकि टाइम कम है तो मैं ज़रा जल्दी जल्दी बात करूँगा। मेरी इस वीडियो के जो मैंने इंटरप्रिटेशन की है 2 डॉक्यूमेंट्स की, उसकी बुनियाद एक डेढ़ हफ्ता कबल हमारे कॉलेज में क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम की टीम आई थी, जिसमें जिन्होंने क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम को एवेल्युएट किया, हमारे फाइल सिस्टम को देखा, गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट को देखा और सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के ऊपर बात हुई और मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को देखा गया। इसी टीम में इस टीम में जो हमारे हायब्स शामिल थे, उनमें एडिशनल डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोफेसर डॉक्टर फजल हादी साहब थे और एडवाइज़र ऑन क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेसर डॉक्टर शफीक रहमान साहब शामिल थे और हमारे डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेसर इमरान खान मरवत साहब शामिल थे और एकेडमिक डायरेक्टर क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम अवैस मलिक साहब शामिल थे, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम में। तो इस टीम का बेसिक मकसद तो क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम की एवेल्यूशन था, लेकिन जैसा कि अमूमन होता है मीटिंग्स में कि फिर रिवाइज वर्कलोड पॉलिसी भी ज़ेर बहस आई और अच्छी खासी इसके ऊपर गुफ्तगू हुई और 1.5-2 घंटा गुफ्तगू हुई। तो इस गुफ्तगू का खुलासा मैं पेश करना चाह रहा हूँ और जो कुछ मैं समझा हूँ वो मैं आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। अगर कोई चीज़ गलत बयान हो गई हो तो ज़रूर व्हाट्सएप ग्रुप में पॉइंट आउट कीजिएगा, फिर उसको मैं ठीक कर लूँगा। साफ ज़रा एक इंटरप्रिटेशन है, गलत भी हो सकती है, लेकिन जो कुछ मैं समझा हूँ वो मैं जल्दी जल्दी बयान करता हूँ। जो नई वर्कलोड पॉलिसी आई है उसमें मल्टीपल कम्बिनेशन दी गई हैं वर्कलोड के बारे में, और इनमें से एक कम्बिनेशन हमने चूज़ करनी होगी, और चाहे वो रेगुलर फैकल्टी हो चाहे वो हायर्ड फैकल्टी हो। मसलन अगर आप BS की कोई क्लास नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो आपको 4 क्लासेस डेली इंटरमीडिएट की लेनी होगी। अब इसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपके क्रेडिट आवर्स कितने बनते हैं, क्योंकि आपने क्लासेस को कन्वर्ट नहीं करना क्रेडिट आवर्स में। वैसे तो देखा जाए 4 क्लासेस 16 क्रेडिट आवर्स बनते हैं, लेकिन हमने इसको इसी कम्बिनेशन को उठाना है और ये हमारे पास अख्तियार है कि चाहे अगर हम BS को नहीं पढ़ाना चाहते हैं या एसोसिएट डिग्री नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो हम 4 क्लासेस डेली पढ़ा सकते हैं, जो मैं समझ जाऊँ यहाँ से। और अगर हम एक BS पढ़ाना चाहते हैं 3 क्लासेस डेली पढ़ाएंगे, 2 BS पढ़ाना चाहते हैं तो 2 क्लासेस फिर हम इंटरमीडिएट की पढ़ाएंगे, 3 BS रखना चाहते हैं तो 1 इंटरमीडिएट की रखेंगे, और अगर 4 BS या एसोसिएट डिग्री रखना चाहते हैं तो 0 क्लास होगी हमारी इंटरमीडिएट की। तो ये कम्बिनेशन है, इनमें से कोई चूज़ करनी है। अब साफ ज़रा है, इसमें से क्रेडिट आवर अगर निकाले जाएँ तो कुछ टीचर के 12 क्रेडिट आवर बनेंगे, कुछ के 15 बनेंगे, कुछ के 14 बनेंगे, कुछ के 16 बनेंगे। लेकिन उस गुफ्तगू से मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि हमने इंटरमीडिएट क्लासेस को मनोहन ऐसे ही लेना है, उसको कन्वर्ट नहीं करना है। और हाँ, अगर आप सिर्फ BS पढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली आपका क्रेडिट आवर जो वर्कलोड है वो बन जाएगा 12 क्रेडिट आवर्स, और इसमें नो इंटरमीडिएट क्लास होगी। लेकिन एक टीचर अगर BS को पढ़ा रहा है 12 क्रेडिट आवर ले रहा है, इसके बदले में जो सिर्फ इंटरमीडिएट को पढ़ा रहा है 4 क्लासेस डेली, वो 16 क्रेडिट आवर ले रहा है। तो ये उसकी चॉइस है कि वो इंटरमीडिएट लेता है या वो BS लेता है। लेकिन इसमें ये बात ज़ेर बहस आई थी कि कोशिश करें कि हायर्ड फैकल्टी जो है उसको अगर BS देना चाहते हैं तो लोअर क्लासेस में एंगेज करें, और अगर वो कोशिश करें उनको इंटरमीडिएट में एंगेज करें, और जो रेगुलर फैकल्टी है, MPhil PhD है या कॉम्पिटेंट है, तो उनको आप BS में एंगेज करें और हायर क्लासेस में दें। और एक और अहम बात ये की गई थी कि जो हायर फैकल्टी है उसका जो वर्कलोड है पूरा होना चाहिए, यानी इनमें से कोई ना कोई कम्बिनेशन मीट करते हों, तब उनको 36,000 पर मंथ पे करें। अगर उनका वर्कलोड कम है तो इसका मतलब है कि आप जो गवर्नमेंट की जो ट्रेजरी की मनी है उसको आप क्यों नहीं इसी तरह अप्रोप्रिएट दे रहे हैं। कम से कम आप इस तरह का टाइम टेबल एडजस्ट करें कि जो रेगुलर फैकल्टी हायर्ड फैकल्टी है, अगर आप उनको 36,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं तो उनसे काम पूरा लिया जाए, यानी इनमें से कोई एक कम्बिनेशन को चूज़ करें। अच्छा, हायर्ड फैकल्टी जो है उसको पोर्टफोलियो नहीं दे सकते हैं। पोर्टफोलियो के लिए 4 कम्बिनेशन दी गई हैं। अगर आप BS को पढ़ाना चाहते हैं और पोर्टफोलियो भी आप साथ रखना चाहते हैं, पोर्टफोलियो में जल्दी से बता देता हूँ क्या होते हैं। BS कोऑर्डिनेटर है या एसोसिएट डिग्री कोऑर्डिनेटर है। इस तरह BS कंट्रोलर एग्जाम है और BS एसोसिएट डिग्री कंट्रोलर एग्जाम है। HODs हैं डिपार्टमेंट के, फिर आपके DDO है, डिस्पर्सिंग ऑफिसर्स हैं, या फिर आपके फोकल पर्सन है, वो भी एक पोर्टफोलियो है। लिटिगेशन ऑफिसर है, MIS है। तो ये सारे पोर्टफोलियोज हैं। अगर आप BS को पढ़ाना चाहते हैं और साथ पोर्टफोलियो भी रखना चाहते हैं तो आप 6 क्रेडिट आवर्स पर वीक पढ़ाएंगे,
ٹھیک ہے. اور یہ صاف ظاہر ریگولر فیکلٹی کے لیے کہ ہائرڈ فیکلٹی کو پورٹ فولیو نہیں دیا جا سکتا. اگر آپ صرف انٹرمیڈیٹ کلاسز کو پڑھانا چاہتے ہیں اور پورٹ فولیو بھی رکھنا چاہتے ہیں جیسے ایچ او ڈیز ہیں آپ، تو آپ پھر 2 کلاسز ڈیلی پڑھائیں گے انٹرمیڈیٹ کو اور ساتھ پورٹ فولیو رکھیں گے. اگر آپ ایسوسیٹ ڈگری ہیں اور پورٹ فولیو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کا ورک لوڈ تھوڑا سا بڑھا دیا گیا، یعنی 9 کریڈٹ آور پر ویک پڑھائیں گے آپ. اگر آپ کیو سی فوکل پرسن ہے یا ایم آئی ایس فوکل پرسن ہے یا لیٹیگیشن آفیسر ہے تو آپ کا بھی ورک لوڈ جو ہے 9 کریڈٹ آور ہوگا. جیسے میں خود فوکل پرسن ہوں تو مجھے چوائس ہے کہ میں 9 کریڈٹ آور بی ایس میں پڑھاؤں یا میں 3 کلاسز جو ہے انٹرمیڈیٹ کو پڑھاؤں. اب اس میں دیکھیں 3 کلاسز اگر ہم پڑھاتے ہیں تو وہ نیچے پڑھاتے ہیں یعنی انٹرمیڈیٹ میں تو وہ بن جاتی ہے 12 کریڈٹ آورس، لیکن ادھر دیکھا جائے تو 9 کریڈٹ آور ہے. یعنی مجھے 3 کریڈٹ آور کا یہاں بی ایس میں ریلیکسیشن دی گئی ہے، لیکن جیسے ہی میں انٹرمیڈیٹ میں جاؤں گا تو مجھے ایک طرح کی ریلیکسیشن ختم ہو گیا، میں پھر 12 کریڈٹ آور پڑھا رہا ہوں. مجھے ایک کمبینیشن چوز کرنی ہے ان سب میں سے، کنورٹ کرنے کی پھر ہمیں ضرورت نہیں ہوگی. اس کے علاوہ جو ریگولر فیکلٹی ہے کالجز کی وہ اس اسائن ورک لوڈ کے بعد یہ جو لکھا ہوا ہے بیسک ریسپانسبلٹی ہے اس کے بعد ایکسٹرا 6 کریڈٹ آور پڑھا سکتے ہیں فار پیمنٹ. ٹھیک ہے. تو لیکن صاف ظاہر ہے اگر ان کے پاس پہلے ہائر فیکلٹی ہے تو اس کا ورک لوڈ پورا کریں گے اس کمبینیشن کے حساب سے. ٹھیک ہے. یہ نہیں سکتا کسی بی ایس کو ٹیچر کو ہائر فیکلٹی کو 9 کریڈٹ آور کی کلاسیں دے دیں، 3 کریڈٹ آور ان کو دے دیں، ساری 9 کریڈٹ آور ان کو دے دیں، ان کو 12 پڑھانا چاہیے 3 ان کو دے دیں. اور آپ کیا کریں ادھر سے آپ اپنے لیے بھی ایک آدھ رکھ لیں، یعنی اس کو بھی 36,000 آپ دے رہے ہیں اور یہاں اپنے لیے بھی 3,000 پر کریڈٹ آور کلیم کر رہے ہیں. تو بہرحال ریگولر فیکلٹی کے لیے 6 کریڈٹ آور پیمنٹ ہے. پورٹ فولیو ہولڈرز ہیں اگر آپ تو آپ ایک ایکسٹرا کلاس لے سکتے ہیں، یعنی جیسے میں فوکل پرسن ہوں تو میں ایک ایکسٹرا کلاس لے سکتا ہوں. ایک ایکسٹرا کلاس کا مطلب وہ 1 کریڈٹ آور کی بھی ہو سکتی ہے، 2 کریڈٹ آور کی بھی، 3 کریڈٹ آور کی بھی، اور یہ پیمنٹ کے لیے ہوگی. سپروائزر جو ہیں 4 گروپس کو سپروائز کر سکتے ہیں اور یعنی 12 اسٹوڈنٹس کو سپروائز کر سکتے ہیں، لیکن ان کو پیمنٹ گروپس کے حساب سے ہوگی. یعنی ایک گروپ کو سپروائز کریں گے اگر آپ 3 اسٹوڈنٹ کا ایک گروپ ہے تو آپ کو 1 کریڈٹ آور ملے گا. 1 کریڈٹ کا مطلب 3000 پر منتھ، 3000 پر کریڈٹ آور. تو یہ اس کے بارے میں ہے. نیکسٹ یہ ہے کہ ریمونیریشن کیسے ملے گا. ہائر فیکلٹی کا فلیٹ ریٹ ہے 36,000 پر منتھ، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فار اسائن ورک لوڈ اینی کمبینیشن، تو کوئی نہ کوئی کمبینیشن وہ میٹ کرتے ہوں. یعنی پورا اگر وہ بی ایس کو پڑھا رہے ہیں 12 کریڈٹ آور ان کے پاس ہوں، اگر وہ انٹرمیڈیٹ کو پڑھا رہے ہیں 4 کلاسز ان کے پاس ہونی چاہیے. اگر وہ اس طرح نہیں پڑھا رہے، نہ بی ایس کو پڑھا رہے ہیں نہ بی ایس انٹرمیڈیٹ کو پڑھا رہے ہیں بلکہ کمبینیشن میں پڑھا رہے ہیں، یہ کمبینیشن ہے، تو اس صورت میں 2 بی ایس اور 2 کلاسز ہونی چاہیے ان کے پاس انٹرمیڈیٹ. اس طرح تو یہ میٹ کرتے ہوں تو ان کو یہ پیمنٹ ہوگی. ریگولر فیکلٹی جو ہے وہ میکسیمم 2 کلاسز پڑھا سکتی ہے ایکسٹرا، یا 1 کلاس پڑھا سکتی ہے اگر وہ پورٹ فولیو ہولڈر ہے تو اس کو 3,000 پر کریڈٹ آور کے حساب سے پیمنٹ ملے گی. مثلا میں اپنی یہ بات کرتا ہوں، میں اگر 3 کریڈٹ آور ایکسٹرا پڑھا رہا ہوں تو 1 کریڈٹ آور کی ویلیو بنے گی 3000 کریڈٹ آور پر منتھ ہے، تو اس کا مطلب ہے 3 کریڈٹ آور میں پڑھا رہا ہوں تو وہ 9,000 روپیہ پر منتھ بن جائے گا. 9,000 روپیہ پر منتھ کا مطلب یہ ہوا اگر میں 4 مہینے پڑھاتا ہوں تو وہ 36,000 روپے بنتے ہیں. پھر میری تو یہی تفہیم ہے، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا اس کا، بعد میں اس کو جو گروپ کے آپ اندر ڈسکس کریں گے تو وہ کیونکہ یہ کلیئر ہے کہ 3000 کریڈٹ آور پر منتھ، تو اگر میں 3 کریڈٹ آور پڑھا رہا ہوں، 3 کریڈٹ آور کا کورس پڑھا رہا ہوں تو ایک مہینے کے 9,000 بنتے ہیں. اگر میں 4 مہینے تک پڑھاؤں گا اسے تو 36,000 بن جائیں گے. تو یہ بیانڈ اسائنڈ ورک لوڈ ہے، اس سے زیادہ نہیں میں پڑھا سکوں گا. اس طرح ریگولر فیکلٹی کا میں نے بتا دیا 2 بی ایس کلاسز پڑھا سکتے ہیں، 6 کریڈٹ آور ایکسٹرا پڑھا سکتے ہیں، اور پورٹ فولیو اگر آپ کے پاس ہے 1 کرا سکتے ہیں. اچھا اس میں یہ وی کین آلسو ہائر فیکلٹی ایٹ 3,000 پر کریڈٹ آور پر منتھ فار 1, 2 اور 3 کورسز تھرو a 3 member کمیٹی. فرض کرتے ہیں آپ نے ایک فیکلٹی ہائر کیا جی ایم سی یا جو پراپر ایڈورٹیزمنٹ کے بعد 36,000 پر منتھ پہ، اس کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑے گی ایکسٹرا کورس ہے کوئی 1 کریڈٹ آور کا یا 2 کریڈٹ آور کے، وہ پھر ریگولر فیکلٹی کی طرح ٹریٹ ہوگا، یعنی 3,000 پر کریڈٹ آور پر منتھ. تو اگر وہ 2 کریڈٹ آور کا کورس ہے تو وہ صاف ظاہر ہے 6,000 روپے پر منتھ بنتا ہے، اور 4 ماہ پڑھائے گا تو پھر 24,000. اگر 3 کریڈٹ آور کا کورس ہے تو وہ 9,000 روپے پر منتھ بنتے ہیں، اور 4 ماہ وہ فیکلٹی ممبر پڑھاتا ہے جو ہائر فیکلٹی ہے 36,000 روپے پر منتھ اس کو ملے گا. اب آ جاتا ہے پیمنٹ. پیمنٹ جو ہے آئندہ سے پیپل فنڈ سے ہوا کرے گی، لیکن اس میں بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ پیمنٹ فار سیشنل اور پورٹ فولیوز ایبولشڈ یہ نہیں ملے گی، کیونکہ یہ پی ایم یو کے ساتھ ریلیٹ تھی. پی ایم یو یہ پروجیکٹ تھا، اس کے بعد اب یہ ڈائریکٹریٹ کے پاس آ گیا، تو سیشنل ورک جو ہم کرتے تھے اس کے بھی ابھی پیمنٹ نہیں ہوگی. جو پہلے پورٹ فولیوز ہوتے تھے جیسے بی ایس کوآرڈینیٹر پیمنٹ لیتا تھا یا ایچ او ڈیز لیتے تھے یا کنٹرولر ایگزام لیتا تھا، وہ ساری ختم ہو گئی ہے.
पोर्टफोलियोज को अब ये दिया गया है कि वो रिड्यूस वर्कलोड कर सकते हैं, यानी अपना ऑफिस का भी काम करें, पेमेंट नहीं होगी, लेकिन वो टीचिंग वर्कलोड कम कर दिया गया। सारी पेमेंट जो है पीपल फंड से होंगी, और इसमें ये हो सकता है कि पीपल फंड में गवर्नमेंट ग्रांट ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है, स्पेशल ग्रांट, जैसे कि इस दफ़ा यानी फॉल 2020, चूँकि ये वर्कलोड पॉलिसी जो है रेट्रोस्पेक्ट में अप्लीकेबल है, यानी फॉल 2020 से भी पे भी अप्लाई होगी और स्प्रिंग 2020 पे भी अप्लाई होगी। तो इसकी जो पेमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट से सुना है, उस गुफ्तगू से भी पता चला हमें अप्रूव हो चुकी है, वो जल्दी डायरेक्टर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट में आ जाएगी, वहाँ से वो कॉलेज के प्रिंसिपल साहिबान के जो पीपल फंड अकाउंट है उसमें आ जाएगी, और पीपल फंड से अभी जो रिवाइज रूल्स आए हैं आगे मैं बयान करूंगा, उससे प्रिंसिपल साहब अपने रेगुलर स्टाफ को भी पेमेंट करेंगे और हायर स्टाफ को भी पेमेंट करेंगे। यानी रेगुलर स्टाफ का मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस और हायर स्टाफ का मतलब है 36,000 पर मंथ, लेकिन ये होगा पीपल फंड से। अब पीपल फंड में पैसा कहाँ से आ रहा है, वो स्पेशल ग्रांट गवर्नमेंट दे रही है इन 2 सेशन के लिए, और वो पीपल फंड में आ जाएगा और रूल्स रिवाइज हो गए, वहाँ से निकाल के प्रिंसिपल साहब आगे डिस्पर्स करेंगे। आइंदा के लिए क्या होगा फ्यूचर में यानी फॉल 2021 एंड ऑनवर्ड्स, अगेन मैंने जो समझा उस गुफ्तगू से वो ये है कि पीपल फंड से ही अदा होगा, लेकिन पीपल फंड में पैसा कहाँ से आएगा, या तो गवर्नमेंट जो है ग्रांट ट्रांसफर करेगी जैसे इस दफ़ा कर रही है, या फिर एक वक्त आएगा मुझे लग रहा है कि वो फिर कॉलेज फंड से ही अदा होगा, यानी प्राइवेट फंड से, यानी पीपल फंड जो हम इकट्ठा करते हैं उसी से अदा होगा। दूसरे लफ्ज़ों में हमें मुमकिन है इन फ्यूचर 8, 10, 12 साल बाद जाके जो हमारी सेमेस्टर फ़ी है बच्चों की 4,000, 5,000, 6,000 ले रहे हैं, इसको रेज करना पड़ेगा, पीपल फंड से ही हम पे करेंगे अपने टीचर्स को। तो जो मैं समझाऊँ अब तक वो ये है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस गुफ्तगू से कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। अभी 12 मिनट्स होने वाले हैं, 3 मिनट्स बाकी हैं। आगे ये रूल आ गए हैं अप्रैल 6, 2021 में, यानी अभी आज से 1-2 दिन कबल, आज 8 तारीख है, तो पहले जो ये रूल अब अमेंड हो गए हैं, ये रूल्स हैं 2017 के, डेलीगेशन पावर्स में है ये, सॉरी पीपल फंड रूल्स हैं, प्राइवेट फंड रूल्स हैं, उसमें ये अमेंडमेंट की गई है, ठीक है। पहले जैसे ऑनरेरियम टू हायर स्टाफ 28,000 पर मंथ था ना, उसको अब 36,000 पर मंथ कर दिया गया है। और पहले हमारे लिए ये रेगुलर फैकल्टी है उसके लिए कोई ऑनरेरियम नहीं था, नील, पहले एग्जिस्टिंग जो था, अब उसमें चेंज कर दिया गया 3,000 पर क्रेडिट आवर पर मंथ। तो वही बात है, कोई टीचर अगर एक एक्स्ट्रा BS क्लास पढ़ा रहा है 3 क्रेडिट आवर की सॉरी, तो उसको 9,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे, और साफ अगर वो कोर्स 4 माह तक पढ़ा रहा है तो 36,000 रुपया उसको मिल जाएगा। दूसरे लफ्ज़ों में हायर फैकल्टी और रेगुलर फैकल्टी को बराबर कर दिया गया है, एक्स्ट्रा यानी रेगुलर फैकल्टी एक्स्ट्रा क्लासेस में बराबर हो गई है हायर फैकल्टी की पेमेंट के साथ। और बाकी ये जो चीज़ मैंने नीचे लिखी है कि मैं कह रहा हूँ मैंने लिखी है, ये जो उसमें आई है, इसमें हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के नोटिफिकेशन में है, तो इसमें ये मेंशन है कि इफ़ रेगुलर टीचिंग फैकल्टी इज़ नॉट अवेलेबल आर ओवरलोडेड एट द कॉलेज, hiring of teaching faculty is allowed through a 3-member committee at the college for 1, 2 or 3 courses at the rate mentioned in sub rule B। ये सब रूल B है, 3,000 पर क्रेडिट आवर। तो मेरे ख्याल में वही बन जाएगा 36,000 पर मंथ, यानी अगर आप 3 क्रेडिट आवर्स का एक कोर्स है तो वो 9,000 उसका वो बनता है ना पर मंथ। तो एक यानी 3 क्रेडिट आवर की क्लास के लिए आप फैकल्टी ले रहे हैं तो उसको 36,000 रुपया पेमेंट देंगे, वो चले जाएंगे। अगर वो BS फैकल्टी जो है 4 माह के लिए पढ़ा रही है, सॉरी 4 कोर्सेज पढ़ा रही है 3 क्रेडिट आवर की, तो फिर 36 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप। तो ये थी और ये वर्कलोड रिवाइज पॉलिसी है जिसको मैंने एक प्रीवियस स्लाइड में समराइज किया था, तो इसको आप देख सकते हैं। आपको हर सूरत में एक ना एक कम्बिनेशन चूज करनी होगी, और ये कम्बिनेशंस हैं, जस्ट अ मिनट, तो ये कम्बिनेशंस हैं, और कोशिश करनी चाहिए हमें कि पहले जो हमारा वर्कलोड होता है सॉरी जो क्लासेस हमारी हैं पहले उनको हम डिसाइड कर लें। जैसे हमारे यहाँ मेरे अपने कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की 21 क्लासेस हैं, तो पहले हमें ये देखना है 21 क्लासेस हैं और हम रेगुलर टीचर कितने हैं। अपना वर्कलोड यहाँ से चूज करने के बाद जो बच जाता है उसके लिए फिर हमने देखना है कि हमने हायर कितनी फैकल्टी कर सकनी है। तो हायर फैकल्टी को भी 4-4 क्लासेस BS की देनी है हमने, या अगर हम उनको इन कॉम्बिनेशन में से देंगे, अगर फिर भी कोई क्लास बच जाती है तो तब हम जो रेगुलर टीचर्स हैं वो क्लासें एक्स्ट्रा लेंगे फॉर पेमेंट। और एक्स्ट्रा क्लासेस इतनी ज़्यादा है भी नहीं है, जो पोर्टफोलियो होल्डर्स हैं वो मैक्सिमम जो है एक क्लास ले सकते हैं एक्स्ट्रा, तो जो रेगुलर टीचर्स हैं वो 2 क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन वो ये कम्बिनेशन पूरी करने के बाद पेमेंट उनको होगी।
امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو کافی سمجھ آ گئی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.